नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। दोस्तों आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और मार्केट का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों मार्केट का पूरा आनंद वही उठा सकता है जो प्रॉफिट कमाता है। ऑफ कोर्स जो लॉस कमाता है वो तो सिर्फ गाली देता रहेगा। तो हम लोग दोस्तों चाहते हैं कि आप लोग मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते रहें, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं। और इसी अपडेट के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत ही सॉलिड अपडेट है। अच्छे से देखो, समझो क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसके बाद डिसीजन लो करना क्या। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो विल बिगिन। दोस्तों ये बात तो आपको मालूम है कि दिल्ली और एनसीआर एरिया में जो कोई भी रह रहा है वो एयर पॉल्यूशन से बुरी तरह से त्रस्त है। और आपको मालूम होना चाहिए जो मेजर एयर पॉल्यूशन है वो कंट्रीब्यूट होता है दो जगह से। नंबर वन इंडस्ट्री से, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर दिल्ली और एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नंबर टू ऑफ कोर्स आपको मालूम है जो वहाँ पे जो खेतों में जलाया जाता है उससे भी काफ़ी अच्छा खासा पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओवरऑल ये सब मिल करके सर्दियों के माहौल में स्मॉग क्रिएट करते हैं और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो एकदम सीवियर और वर्स होता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। आपको जो चीज़ जानना जरूरी है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, भाई एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये बात बोली है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये बात बोली है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोई भी किसी भी प्रकार का फ्यूल, किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, उनको इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट पाइप्ड नेचुरल गैस में शिफ्ट हो जाना है। दोस्तों ये बात आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बताई है। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं है, यू मस्ट ज्वाइन दैट। आपको टेलीग्राम में सिर्फ वेल्थ सागा सर्च करना है। हमारी 1 लाख से ऊपर की फैमिली, 1,12,15,000 की फैमिली है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। सो उसमें मैंने ये बात अपडेट करी थी दोस्तों, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करना और समझना ज़रूरी है। वो लोग सभी लोग ये बात समझें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों ये इमीडिएट इफेक्ट आया है और इसको इंप्लीमेंट करने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। कहने का मतलब क्या हुआ है कि आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया है कि इस टारगेट को अचीव करना है विद इन 1 मंथ। अब आप समझ लीजिए 1 महीना है, मतलब 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 1 महीना 10 दिन समझ लो। 1 महीना के आसपास इस टारगेट को अचीव करना है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो पाइप्ड नेचुरल गैस में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब इसमें रोल किसका किसका बड़ा बड़ा है? रोल बड़े वाले हैं आईजीएल के, जो कि आईजीएल प्रोवाइड करती है पाइप्ड नेचुरल गैस इन दिल्ली, और गेल है जो कि है इंडिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर, गैस प्रोवाइडर, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनका रोल सबसे बड़ा हो जाता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो कोई भी इंडस्ट्री पाई गई अनअप्रूव्ड फ्यूल को यूज करते हुए, कोयला हो गया आपका, कोई भी इसी प्रकार का जो भी अनऑथराइज अनअप्रूव्ड फ्यूल्स है उनको यूज करता हुआ पाया गया, उसके अगेंस्ट सॉलिड पीनल एक्शन लिया जाएगा नॉन कंप्लायंसेस के चलते। तो दोस्तों जो भी इंडस्ट्रीज, अगर आप लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिलोंग करते हैं और बाई चांस अगर आपको ये बात न्यूज़ पता नहीं है तो इमीडिएटली आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा, भाई ये तुगलकी फरमान आया है लेकिन क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है? दोस्तों इसको इंप्लीमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली 1644 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, 1644 यूनिट हैं जो कि 50 इंडस्ट्रियल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उनको 1 महीने के अंदर शिफ्ट करना, इस बड़े मेहनत टास्क को कंप्लीट करना विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इज इट पॉसिबल? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है या ये तुगलकी फरमान है जो कि अप्लाई नहीं हो सकता? बोलना आसान है, कागज पे लिखना आसान है, इसको अप्लाई करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन कि ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट शुड हैव थॉट अबाउट इट बिफोर पासिंग एनी सच ऑर्डर्स। और ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई भी इंडस्ट्री यूज कर नहीं रही है, कर रहे हैं लोग, पीएनजी यूज कर रहे हैं, पाइप नेचुरल गैस यूज हो रही है, लेकिन बहुत ही साइजेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्री है। जो मेजर चंक है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल यूज कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, जो कि पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन 31 जनवरी तक अप्लाई कर पाना इस डिसीजन को मेरे हिसाब से सब मेहनत टास्क। अब भाई सबसे बड़ा काम आ गया है आईजीएल और गेल के ऊपर, क्योंकि उनको विद इन दिस गिवन स्पेसिफिक टाइम उनको प्रेशराइज किया गया, उनको बेसिकली ये टास्क दिया गया, मैंडेट दिया गया कि आपको पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना है, मीटर्स वगैरह जो मीटरिंग लगानी है और एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम लगाना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, ब्रॉडली देखा जाए, तो आईजीएल और गेल के लिए एक बहुत ही सॉलिड न्यूज़ है। लेकिन क्या ये इसको अप्लाई कर पाएंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन।
दोस्तों ये कमेटी गठित हुई थी 5 नवंबर को और उन्होंने हबड़ा तबड़ी में डिसीजन दे दिया है। अब लेकिन हमको, चूंकि हम लोग स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से स्टॉक बेनिफिशियरी हो सकते हैं और किस प्राइस लेवल पे बाय करना है। दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। सो हम लोग स्ट्रेट वे चलेंगे स्टॉक्स के ऊपर, स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट्स को देखेंगे और समझते हैं किस प्राइस लेवल पे हमको कौन सा स्टॉक बाय करना है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहता हूं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस डेफिनेटली ले लें। दीज डिस्कशंस व्हिच आई एम डूइंग इज पर्सनली माय ओपिनियन। यू मस्ट टेक योर एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिलहाल आईजीएल ट्रेड कर रहा है 488 पे दोस्तों। कल के दिन इसमें एक जबरदस्त तेजी, जबरदस्त जंप दिखाई पड़ा और लेकिन आज के दिन इसमें 1 भी परसेंट का बढ़त नहीं दिखाई पड़ी डिस्पाइट सच पॉजिटिव न्यूज। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मोर सो इसमें ये सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज फैक्टर इन हो गई है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दोस्तों ये स्टॉक कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले ये स्टॉक करीब 440 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी ऑलमोस्ट 10% ये स्टॉक भाग चुका है। इट इज प्रेजेंटली 8.5% ऑफ सेक्टर 12% ऊपर है। सेंसेक्स सिर्फ 5% के आसपास ही ऊपर है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो डिस्पाइट अप्स डाउन्स अब फिलहाल स्टॉक 12-13% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। सेक्टर दे रहा है 10% के रिटर्न और सेंसेक्स दे रहा है 12% रिटर्न। बेसिकली उसने ब्रॉड इंडाइसेस को भी अच्छे से बीट किया है। दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें, अगर ये स्टॉक लंबी अवधि के बारे में देखें, एक बढ़िया स्टॉक है, एक चुनिंदा स्टॉक है। 3 साल के अंदर 48% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। 48% मतलब समझते हैं 3 साल के अंदर अगर आप एफडी में पैसा लगाए होते तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलता? बहुत ज़्यादा, 18%, 20%। और ये दे रहा है आपको 48% के रिटर्न, विच अकॉर्डिंग टू मी इज रीजनेबली गुड विद गुड डिविडेंड यील्ड ऑल्सो। अगर आप चार्ट पे देखें, अगर आपको इसको देखना है चार्ट पे एनालाइज करना है कि स्टॉक को किस प्राइस पे बाय किया जा सकता है, दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक अपने 500 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है। मतलब क्या है? स्टॉक 500 के ऊपर जिस दिन तोड़ेगा उस दिन ये पकड़ में नहीं आएगा। ये इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जिसको कि वो तोड़ने की कई बार कोशिश कर चुका है। एटलीस्ट आपके आंखों के सामने ही है। 3 बार तो 4 बार तो आपकी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। 1 2 3 4 चौथी बार, और आज के दिन भी कोशिश ने करी लेकिन कर पाया ही नहीं। फिलहाल 4-5 बार जा चुका है और उसको तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जिस दिन इसने 500 तोड़ा दोस्तों, इसके ऊपर के लेवल्स आर इनफाइनाइट, क्योंकि एक बहुत ही चुनिंदा स्टॉक है दोस्तों। आईजीएल और जो पाइप्ड नेचुरल गैस में काम करने वाली कंपनीज है, फ्यूचर गैस का ही है, क्योंकि हर गवर्नमेंट ओवरऑल चाहती है कि क्लाइमेट के इफेक्ट जो बैड इफेक्ट्स हैं उसको कम किया जाए। उसके चलते पाइप्ड नेचुरल गैस, क्लीन फ्यूल की बहुत ज़्यादा डिमांड है और उनमें आईजीएल और दूसरा स्टॉक है एमजीएल, जिसका की रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों आईजीएल के अलावा एमजीएल भी है। अब एमजीएल के अलावा भी एक स्टॉक है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। फिलहाल डिविडेंड यील्ड आप देखिए एमजीएल की है 3.31%, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि अगर आप इस स्टॉक को ले भी लेते हैं तो साल के 3-4% तो आपके अकाउंट में सीधे सीधे डिविडेंड आ जाएगा। बाकी ग्रोथ के बारे में बात करें तो बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है और आपको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। ये ऑपरेट करता है मुंबई, महाराष्ट्र में। बेसिकली इसका मेन ऑपरेशन है महाराष्ट्र में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही एमजीएल काम करता रहेगा और दिल्ली में ही आईजीएल काम करता रहेगा। ये एक्सपैंड भी करेंगे इन टाइम्स टू कम। और जिस प्रकार से डिसीजन दिल्ली के लिए आया है, इसी प्रकार के डिसीजन और भी सिटीज में आ सकते हैं। बात करें 1 महीने के परफॉर्मेंस में, स्टॉक 12% ऊपर है। 929 रुपीज के स्टॉक प्राइस रेंज का स्टॉक चला गया था ऑलमोस्ट 1100 रुपए के आसपास। फिलहाल अभी 12% ऊपर है। सेक्टर का लीडर है, इसलिए सेक्टर के बराबर परफॉर्म कर रहा है। सेंसेक्स से तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया इन पास्ट 1 मंथ। अगर 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 1 साल में एमजीएल ने कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं, क्योंकि वो रोलर कोस्टर राइड में ड्राइव करता रहा है। फिलहाल कोई नुकसान भी नहीं दिया है, जबकि सेक्टर 10% ऊपर है। एमजीएल इज फ्लैट और सेंसेक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 11-12% अप। 3 साल के बारे में बात करें दोस्तों तो स्टॉक हैज नॉट गिवन एनी रिटर्न एट ऑल, जो है आपके सामने है। तो उसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ता है कि एमजीएल और आईजीएल को अगर आप सही लेवल और सही प्राइस पे और सही टाइम पे बाय करेंगे, अच्छा मुनाफा बनाएंगे। और अगर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखेंगे तो हो सकता है आप उतना अच्छा मुनाफा ना बना पाएं। और एमजीएल वर्सेस आईजीएल में मुझे आईजीएल इज लुकिंग फार बेटर एज फार एज इट्स वैल्यूएशन इज कंसर्न, एज फार इट्स परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ इज कंसर्न।
तो बात आती है कि इस स्टॉक को अगर सही प्राइस पे खरीदना है तो सही प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों सही प्राइस को खरीदने का मेरे हिसाब से शुड बी बिलो 1000 लेवल्स। और ऐसा नहीं है कि 1000 के लेवल ये कभी छुएगा नहीं, है इसके नीचे जाएगा नहीं। अभी कल परसों की बात है, ये स्टॉक 1000 के नीचे पहुंच गया था। तो अगर आपने इस स्टॉक को बाय करना है, इसमें एक सिंपल सीधा सुंदर जीटीटी ऑर्डर आप लगा सकते हैं 945 पे और 910 पे। इस दो प्राइसेस पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं और बाई चांस अगर ये स्टॉक नीचे डिप मारता है तो 1 और 2 इन दोनों प्राइसेस पे आपका स्टॉक बाय हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन और मे बी फॉर इवन स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों ये सारे के सारे जीटीटी ऑर्डर्स मैं ज़ेरोधा पे अप्लाई करता हूं। ये चार्ट एनालिसिस में मैं ज़ेरोधा पे करता हूं। इनकेस अगर अभी तक आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के टूल्स मिस कर रहे हैं, इमीडिएटली ओपन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब आप ओपन करते हैं तो हमारी तरफ से आपको एडेड एडवांटेज और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तीसरा स्टॉक दोस्तों गेल है। अब गेल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पहली चीज तो ये निफ्टी 50 की कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ा गैस प्रोवाइडर, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीएसयू स्टॉक है। तो चूंकि पीएसयू स्टॉक है तो एक डिविडेंड यील्ड बहुत ही धमाकेदार देता है, 5.5% की डिविडेंड यील्ड है। तो सच काइंड ऑफ डिविडेंड यील्ड इंश्योर्स कि अगर बाई चांस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपके एफडी के रिटर्न तो आपके डिविडेंड में ही आते रहेंगे। बात आती है कि इसने स्टॉक ने लॉन्ग टर्म परफॉर्म कैसा किया है, तो लॉन्ग टर्म भाई ये पीएसयू स्टॉक हैं, ये डिविडेंड हेवी स्टॉक्स हैं। आपका जितना रिटर्न है आपको आपके अकाउंट में हर साल देते रहते हैं। ओवरऑल अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से मेरे हिसाब से गैस हैज़ लॉन्ग वे टू गो। एक महीने में स्टॉक 17% ऊपर है, 17% अप। सेक्टर 12% ऊपर है, सेंसेक्स इज जस्ट 5% अप। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो दोस्तों जहां से उसने शुरुआत करी थी ऑलमोस्ट वहीं पर आ गया है, 2% के नुकसान पे है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे स्टॉक्स बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कमोडिटी स्टॉक है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन आप इनसे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखें। अच्छा डिविडेंड लें, हर साल आपको एफडी के बराबर के रिटर्न्स मिलते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक 200 रुपए का स्टॉक था, लेकिन अभी गिर गिर के कैसी हालत क्या हो गई है, उसके रीज़न क्या है, कई सारे वीडियोज में मैंने पहले भी कवर किए हुए हैं। अगर आपको बताना चाहूँ तो बता देना चाहता हूँ कि गेल में कई सारे बीच बीच में ऑब्जर्वेशंस आते रहते हैं गवर्नमेंट के, इनके ऊपर एजीआर के कुछ ड्यूज़ भी थे, जिसके चलते इनके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी मार पड़ी थी। फिलहाल अगर आप बात करना चाहते हैं कि गेल को किस प्राइस पे बाय करना है, अगर आप बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से इसमें 107 का एक जीटीटी ऑर्डर आप लगा सकते हैं। 107 इज़ अ ग्रेट प्राइस टू बाय एंड एक्यूमुलेटेड। और दूसरा अगर आप बाई चांस लगाना चाहते हो, मेरे हिसाब से अगर ये 100 रुपये के नीचे कहीं मिल जाता है, 95-98 के आसपास, अगेंस्ट अ ग्रेट प्राइस। लेकिन दोस्तों इस प्राइस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस दो प्राइसेस पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर इस प्राइस पे आपको मिल जाता है तो दोस्तों प्योर वैल्यू पे आप इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, बिल्कुल भी महंगा स्टॉक नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस, जो 3 स्टॉक जिनको की बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव, दिस ड्राइव ऑफ गवर्नमेंट। आने वाले समय में भी, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में, कई सारे सिटीज़ में ये डायरेक्शन लाया जा सकता है, तो दीज विल बी द 3 मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ दीज काइंड ऑफ डिसीजंस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।